अंतरिक्ष के बाद अब समुद्र को जीतने निकला भारत। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद भारत का समुद्रयान रचेगा नया इतिहास। मत्स्य 6000 समुद्र में गोता लगाने को है तैयार। क्या चंद्रयान की तरह समुद्रयान भी करेगा अपनी खोज से दुनिया को हैरान? जी हां दोस्तों, चंद्रयान-3 की जबरदस्त सफलता के बाद अब हमारा समुद्रयान भी नए नए कीर्तिमान बनाने के लिए तैयार है। लेकिन ये समुद्र के अंदर क्या खोज करेगा? इसे लॉन्च करने का मकसद क्या है? इसको बनाया किसने है और इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं और इसकी क्या क्या खासियतें हैं, ये सब कुछ हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और साथ ही आपको भारत के पहले समुद्रयान के अंदर भी सैर कराएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, भारत का पहला समुद्रयान जिसका नाम मत्स्य 6000 रखा गया है, अब समुद्र में गोता लगाने के लिए एकदम तैयार है। आपको बता दें कि इसका नाम मत्स्य 6000 इसलिए रखा गया है क्योंकि पौराणिक कथाओं में मत्स्य का मतलब मछली या समुद्री जीवन होता है और 6000 का मतलब कि ये डीप सबमर्जेंस व्हीकल समुद्र के अंदर 6000 मीटर की गहराई में जाकर रिसर्च करने वाला है। अब हमारा ये समुद्रयान सागर की गहराई में जाकर क्या रिसर्च करेगा, इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। लेकिन चलिए उससे पहले इसके डिजाइन और डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। आप में से बहुत से लोगों को यह लग रहा होगा कि चंद्रयान की तरह समुद्रयान भी इसरो ने ही बनाया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इसे बनाने का पूरा क्रेडिट जाता है हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी यानी कि NIOT को, और इस काम में इसरो ने NIOT की काफी मदद की है। इसके अलावा इस पूरे प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। दरअसल साल 2019 के दौरान ही NIOT के डायरेक्टर डॉक्टर MA आत्मानंद को एक रिसर्च सबमर्सिबल वाहन बनाने का आइडिया आ गया था। उनका प्लान था कि जिस समय इसरो अपने गगनयान को लॉन्च करे, उसी समय भारत का एक सबमर्सिबल वाहन रिसर्च के लिए समुद्र में भी भेजा जाए, ताकि सिर्फ स्पेस ही नहीं, भारत का नाम सी एक्सप्लोरेशन के फील्ड में भी रोशन हो। हालांकि उन्होंने अपने इस आइडिया को एक प्रोजेक्ट का रूप देकर 2019 में ही मिनिस्ट्रीज को प्रपोज कर दिया था, लेकिन इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से उन्हें फाइनल अप्रूवल 16 जून 2021 को जाकर मिला। खैर, अप्रूवल मिलते ही NIOT ने इस प्रोजेक्ट पर दिन रात काम करना शुरू कर दिया और उसका नतीजा है कि आज हमारा ये समुद्रयान लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि मत्स्य 6000 एक मानव युक्त डीप सबमर्जेंस व्हीकल है जो इस वक्त तैयार है। इसकी लंबाई 9 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, व्यास 2.1 मीटर और वजन 25 टन है। ये एक हाईली एडवांस सबमर्सिबल वाहन है जो 3 लोगों को लेकर समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक जा सकता है। इसे बनाने में 80 mm मोटे एक बेहद ही मजबूत टाइटेनियम अलॉय यानी टाइटेनियम मिश्र धातु का यूज किया गया है। साथ ही मिशन के दौरान अगर किसी तरह की इमरजेंसी आती है तो इसके अंदर 96 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद है और ये बिना रुके 12 से 16 घंटे लगातार चल सकता है। इसके अलावा रिसर्च के लिए इसके अंदर 12 स्पेशल कैमरे लगाए गए हैं जो न सिर्फ नेविगेशन के काम आएंगे बल्कि समुद्र के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की खोज भी बखूबी करेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर समुद्र से सैंपल इकट्ठा करने वाली एक स्पेशल डिवाइस लगाई गई है ताकि वैज्ञानिक समुद्र की दुनिया को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सके। असल में हमारी पृथ्वी का 71% से ज्यादा हिस्सा पानी से ढका हुआ है और अभी तक हम इंसान इसमें सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। इसका मतलब ये है कि हम जितना पृथ्वी के बाहरी हिस्से यानी अंतरिक्ष के बारे में जानते हैं, उतना अपनी पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से के बारे में नहीं जानते। समुद्र की गहराई में कौन कौन से राज दफन हैं, ये अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है और ऐसी ही रहस्यों को उजागर करने के लिए अब हमारा समुद्रयान मत्स्य 6000 एक गहरा गोता लगाने के लिए तैयार है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस मिशन के बजट का एस्टिमेट 4077 करोड़ रुपए आंका गया था। अब आप में से काफी सारे लोग ये बात जानते होंगे कि चंद्रयान-3 का बजट 600 करोड़ था।
तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि 600 करोड़ रुपए में अगर हम पृथ्वी से चांद तक पहुंच सकते हैं तो फिर इस मिशन में इतना पैसा खर्च क्यों हो रहा है, जबकि इसमें तो हमें किसी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी पर भी नहीं जाना है। और भारत सरकार इस मिशन पर इतना सारा पैसा खर्च क्यों कर रही है? असल में दोस्तों, मत्स्य 6000 एक बहुत लंबा चलने वाला मिशन है जो 2025 या 2026 में जाकर खत्म होगा। साथ ही समुद्र की गहराई में जाने के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, जिसके चलते इस मिशन का कॉस्ट इतना ज्यादा निकलकर सामने आ रहा है। और दूसरी चीज ये कि भारत सरकार इस मिशन पर इतना सारा पैसा इसलिए बहा रही है क्योंकि ऐसा करने की क्षमता अभी दुनिया में सिर्फ कुछ गिने चुने एडवांस देशों के पास है और भारत इस लिस्ट में खुद को शामिल कराना चाहता है। दरअसल अभी तक समुद्र की इतनी ज्यादा गहराई में जाकर रिसर्च करने की टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, चीन इन 5 देशों के पास ही थी और अब इस लिस्ट में भारत का भी नाम शामिल हो गया है। यानी इस मिशन के जरिए सी एक्सप्लोरेशन में भारत अपने कदम रखेगा और छठा सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। बताते चले कि चंद्रयान 3 मिशन के जरिए अभी कुछ समय पहले ही भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है और इससे पहले यह कीर्तिमान सिर्फ अमेरिका, रूस और चाइना के पास था। और इतना ही नहीं, इस मिशन की कामयाबी से भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला दुनिया का इकलौता देश भी बना है। साथ ही अभी हाल ही में इसरो ने अपने सूर्ययान आदित्य L1 को भी लॉन्च कर दिया है, जो बहुत तेजी से अपने लक्ष्य लैग्रेंज पॉइंट 1 की तरफ बढ़ रहा है। और इस तरह हम ये कह सकते हैं कि चांद और सूरज को मुट्ठी में करने के बाद भारत अब समुद्र पर अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है और इसी नीयत से ये मिशन मत्स्य 6000 बनाया गया है। तो चलिए अब आपको समुद्रयान के अंदर के नजारे दिखाते हैं। इस समय जो वीडियोस और फोटोज आप देख रहे हैं ये समुद्र यान के अंदर के हैं। असल में इन फोटोज और वीडियोस को यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। किरण रिजिजू मिशन का अपडेट लेने और मत्स्य 6000 का रिव्यू करने के लिए NIOT चेन्नई गए थे। दोस्तों, अब अंत में सवाल ये रह जाता है कि इस मिशन का लक्ष्य क्या है और इसे किस मकसद से प्लान किया गया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, मत्स्य 6000 एक मानव युक्त मिशन है। इसमें 3 वैज्ञानिक हमारे सबमर्सिबल वाहन के अंदर बैठकर समुद्र की गहराई में खोज करने के लिए जाएंगे। लेकिन ये खोजेंगे क्या? इसका जवाब है ब्लू इकोनॉमी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि समुद्र में मिलने वाले संसाधनों को ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि समुद्र में कौन से संसाधन मिलते हैं, तो आपको बता दें कि अनुमान के अनुसार समुद्र के अंदर 6 लाख टन कोबाल्ट, 40 लाख टन कॉपर, 10 करोड़ टन मैग्नीज और 50 लाख टन निकेल मौजूद है। ये संसाधन अपने आप किसी विशाल समुद्री खजाने से कम नहीं है और इसी खजाने की खोज करने के लिए हमारा मत्स्य 6000 पानी में गहरा गोता लगाने जा रहा है। वैसे इन संसाधनों को खोजने के अलावा भी बीते कुछ दशकों से समुद्र में हो रहे बदलावों को स्टडी करना जरूरी हो गया है। समुद्र के गर्म होने का कारण पता लगाना और गहराई में जाकर तरह तरह के रिसर्च को अंजाम देना, ये सब भी इस मिशन का हिस्सा होगा। फिलहाल की बात करें तो वैज्ञानिक समुद्रयान की टेस्टिंग कर रहे हैं और खुशी की बात यह है कि अभी तक की गई सारी टेस्टिंग में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स पे ये पास हुआ है। ऐसे में वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब चेन्नई के समुद्री तट से इस आधुनिक सबमर्सिबल वाहन को बंगाल की खाड़ी में उतारा जाएगा। जिस तरह हम सभी ने चंद्रयान 3 मिशन का सपोर्ट किया था, ठीक वैसे ही समुद्रयान को भी हमारे सपोर्ट की जरूरत है। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारत की सफलता के बारे में पता चल सके और वो भी अपने देश पर गर्व महसूस कर सके। वैसे आप समुद्रयान मिशन को लेकर कितने उत्साहित हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।